हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन टेकिंग अ वेरी गुड केयर अबाउट योर हेल्थ एज वेल एज योर स्टडीज। आज इस बहुत छोटे से वीडियो में हम क्लास 9th की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, का हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे। इसके राइटर हैं A.K. रामानुजन। आइए शुरू करते हैं ये रोचक और मज़ेदार कहानी। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, बोथ दोनों द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और मंत्री, वेर इडियट्स, मूर्ख थे। दे डिड नॉट वॉन्ट, वे नहीं चाहते थे, टू रन थिंग्स, चीज़ों को चलाना, लाइक अदर किंग्स, दूसरे राजाओं के समान। सो इसलिए दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू चेंज, बदलना, नाइट इनटू डे, रात को दिन में, एंड डे इनटू नाइट, और दिन को रात में। दे ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, दैट कि एवरीवन, प्रत्येक, शुड बी अवेक एट नाइट, रात में जगेगा, टिल देयर फील्ड्स, खेतों को जोतेगा, एंड रन देयर बिजनेसेस, और अपने व्यापारों को चलाएगा, ओनली आफ्टर डार्क, केवल अंधेरा होने के बाद, एंड गो टू बेड, और सोने जाएगा, एज सुन एज द सन केम अप, जैसे ही सूरज निकलेगा। एनीवन हु डिसओबेड, जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा, वुड बी पनिश्ड विद डेथ, उसे मौत की सजा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, लोग वैसा ही करते रहे क्योंकि उन्हें मौत का डर था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड, राजा और मंत्री दोनों बड़े प्रसन्न थे, एट द सक्सेस ऑफ दियर प्रोजेक्ट, उनकी योजना की सफलता पर। वन डे, एक दिन, आ गुरु एंड हिज डिसिपल, और उसका चेला, अराइव्ड इन द सिटी, शहर में आए। इट वॉज ब्यूटीफुल सिटी, शहर बहुत सुंदर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, दिन था, रोशनी थी। बट देर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन बाहर कोई नहीं दिख रहा था। एवरी वन वॉज एस्लीप, हर आदमी सोया हुआ था। नॉट अ माउस स्टायरिंग, एक चूहा तक नहीं दिख रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट, यहाँ तक कि जानवरों को भी सिखा दिया गया था, टू स्लीप, सोना, बाई डे, दिन में। द टू स्ट्रेंजर्स, दोनों अजनबी, वर अमेज्ड, आश्चर्यचकित थे, बाई वॉट दे सॉ, जो कुछ भी उन्होंने देखा, अराउंड देम, अपने चारों ओर, एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक उस शहर में टहलते रहे। व्हेन सडनली, जब अचानक, द होल टाउन वोक अप, जब पूरा शहर जाग गया, एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अपना रात का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। द टू मैन वर हंग्री, दोनों लोग बहुत भूखे थे। नाउ, अब, दैट द शॉप्स वर ओपन, दुकानें खुल गई थीं। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरी, उन्होंने खाने पीने का सामान खरीदा। टू देयर एस्टोनिशमेंट, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डुड्डू, जो कुछ भी वो खरीदना चाहते थे बाजार में, उसकी एक ही कीमत थी, एक डुड्डू, वहाँ की एक मुद्रा थी। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, चाहे वो ढेर सारा चावल हो, और ए बंच ऑफ बनाना, या फिर केलों का गुच्छा, इट कॉस्ट अ डुड्डू, इनकी कीमत थी सिर्फ एक डुड्डू। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और उसका चेला बड़े ही प्रसन्न थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने इससे पहले आज तक ऐसा कभी सुना भी नहीं था। दे कुड बाई ऑल द फूड, वो खरीद सकते थे सारा खाना। दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, सिर्फ 1 रुपए में, जो वो चाहते थे। वैन दे हैड कुकड एंड ईटन, जब सब खाना उन्होंने पका लिया और खा लिया। द गुरु रियलाइज्ड, गुरु को इस बात का एहसास हुआ, आभास हुआ, दैट दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया, और एक अच्छा विचार नहीं है, फॉर देम, उनके लिए, टू स्टे देयर, वहाँ रुकना। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ये स्थान हमारे लिए नहीं है। लेट्स गो, आओ चलते हैं। ही सेड टू हिज डिसिपल, उसने अपने शिष्य से कहा। बट द डिसिपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन वो, उनका शिष्य, उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, यहाँ सब कुछ सस्ता था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड, जो कुछ वो चाहता था, चीप फूड, खासतौर से सस्ता खाना। द गुरु सेड, गुरु ने कहा।
दे आर ऑल फूल्स, ये सब मूर्ख हैं। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये सब कुछ बहुत दिन नहीं चलेगा। एंड यू कैन नॉट टेल, और तुम नहीं कह सकते व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, कि तुम्हारे साथ वो क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन उस शिष्य ने अपने गुरु के ज्ञान की बातों को नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो रुकना चाहता था। गुरु फाइनली गेव अप, अंत में गुरु ने विचार त्यागा। एंड सेड, और कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, जो चाहे वो करो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वो चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, शिष्य वहाँ रुक गया। एट हिज फिल एवरी डे, खूब पेट भर के खाया डेली। बनानाज, केले, घी एंड राइस एंड व्हीट, चावल और गेहूँ। एंड ग्रू फैट, मोटा हो गया। लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल, गली में टहलने वाली पवित्र सांड की तरह। वन ब्राइट डे, एक दिन बड़ा चमकीला था। आ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर ने एक धनी व्यापारी के घर में सेंध लगाई। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने दीवार में छेद किया। एंड स्नीक्ड इन, और अंदर गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, जब वह लूट का सामान ले जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स ऑन हिज हेड, पुरानी दीवार जो थी, वो जो उसने काटी थी, वो भरभरा के उसके सर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसी स्थान पर, उसी जगह वो मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, उसका भाई राजा के पास दौड़ कर गया और शिकायत की। योर हाइनेस महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशियंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना पुराना पैतृक कार्य कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उस पर गिरी। एंड किल्ड हिम, और वो मर गया। द मर्चेंट इज टू ब्लेम, सारा दोष उस व्यापारी का है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे एक मजबूत और अच्छी दीवार बनाना चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डोर एंड कॉम्पेंसेट द फैमिली फॉर दिस जस्टिस, आपको इस कार्य के लिए, इस गलती के लिए उसे सजा देनी चाहिए, और हमें कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, इंसाफ होगा, हम करेंगे इंसाफ। डोंट वरी, डरो मत। एंड एट वंस, उसी समय, समन द ओनर ऑफ द हाउस, उस घर के मकान मालिक को अर्थात व्यापारी को बुलवाया। When the merchant arrived, जब वो व्यापारी आया, the king questioned him, राजा ने उससे प्रश्न पूछा, What's your name, तुम्हारा क्या नाम है? Such and such, your highness, महाराज, फला फला, ऐसा वैसा। Were you at home, क्या तुम घर पर थे? When the dead man burgled your house, जब ये मृत व्यक्ति तुम्हारे घर में घुसा। Yes my lord, हाँ महाराज। He broke in and the wall was weak, उसने अंदर प्रवेश किया और दीवार कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, ये उस पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, आरोपी ने अपना दोष मान लिया है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई का कत्ल किया। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुम एक आदमी के कातिल हो। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें दंड देना होगा। लॉर्ड महाराज, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस असहाय व्यक्ति ने कहा, व्यापारी ने, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, ये दीवार मैंने नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, ये उस आदमी का दोष है वास्तव में। हु बिल्ड द वॉल, जिसने दीवार बनाई। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने ये दीवार सही नहीं बनाई। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे दंड देना चाहिए। हु इज दैट, वो कौन है? माई लॉर्ड, मालिक। दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये दीवार मेरे पिताजी के समय बनवाई गई। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वह एक बूढ़ा व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाई, वह पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, राजा ने मैसेंजर्स भेजे, दूत भेजे। टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर, उस राजमिस्त्री को बुलाने के लिए। हु हैड बिल्ड द वॉल, जिसने ये दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम, वह उसे लेकर आए। टाइड हैंड एंड फूट, हाथ पैर बंधे हुए। यू देयर, तो आप हैं। डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या आपने ही इस आदमी के पिता के समय ये दीवार बनाई? यस माई लॉर्ड, आई डिड, हाँ महाराज, मैंने ऐसा किया। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस, ये किस तरह की दीवार दैट यू बिल्ड, जो तुमने बनाई?
इट हैज़ फॉलन ऑन, ये गिर गई, अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी पर, एंड किल्ड हिम, और वह मर गया, यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका कत्ल किया है, वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, हमें तुम्हें मौत की सज़ा देनी होगी। सो फ्रेंड्स, आपको कहानी का ये पहला पार्ट कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के बाकी पार्ट को लेकर। ओके, बाय।